चलो देखो, तो ये है हमारा अगला चैप्टर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन बताओ मुझे आप लोग। एक कमरा एकदम अंधेरा है और उसमें अगर अपन एक धातु की प्लेट रखें, है ना, और उस पर अपन लाइट डालें तो क्या होगा? क्या उस धातु से कोई चीज़ बाहर निकलेगी? मान लो कि कोई साइंटिस्ट है जो कि एक अंधेरे कमरे में क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना, और उसमें कोई धातु की प्लेट है, छड़ है, रॉड है, जो भी है, ठीक है, और उसके साथ में एक लैंप भी है जो कि यूवी लैंप है। कैसा लैंप है? यूवी लैंप, है ना। यानी कि जैसे ही वो लैंप जलाता है तो उसमें एक मीटर होता है, उस मीटर की जो सुई होती है वो क्या हो जाती है? हिल जाती है लैंप के जलाने से। फिर वो चेक करके देखता है, साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होते हैं, है ना, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके देखते हैं। उसने वापस से फिर बंद चालू किया लाइट को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर उसने हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या जलाई, लाइट जलाई, उनकी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई लाइट की, तो वो क्या हो गई? सुई हिल गई। तो उसके माइंड में आया कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो इससे जा करके क्या कर रही है? टकरा रही है। तो उसके माइंड में आया कि लाइट जो है वेव तो नहीं है, यानी कि या वेव है तो अकेली वेव नहीं है, कोई पार्टिकल जाकर के इससे टकरा रहा है, इसीलिए सुई क्या कर रही है? हिल रही है। यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है कि प्रकाश एक पार्टिकल्स की तरह क्या करता है? बिहेव करता है, एक कणों की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। अब वैज्ञानिक यहाँ पे सोच ये रहा है, सोच में ये पड़ गया है कि रोशनी यानी कि लाइट एक पार्टिकल बन सकती है, तो क्या एक पार्टिकल वेव बन सकता है? क्वेश्चन मार्क है उसके माइंड में, और वो वैज्ञानिक का यही सवाल हमें इस चैप्टर की दूसरी दुनिया में लेकर के जाएगा जिसको अपन पढ़ने वाले हैं।